ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणावतारं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम स्कंध में 12वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें परीक्षित जी के जन्म की कथा है। किस प्रकार भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर गदा लेकर हाथ में और परीक्षित जी की रक्षा की है, वो बताया। परीक्षित जी को जब गर्भस्थ शिशु ने उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को देखा तो उनके मन में एक प्रश्न उठा था कि ये कौन है जो ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर रहे हैं, जिसके द्वारा मैं जला जा रहा था। तो इस प्रकार से कहा गया है कि उनको वहीं से जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी ये। उसके बाद फिर वहां पर जब गर्भस्थ शिशु भूमिष्ठ हुआ तो युधिष्ठिर महाराज अत्यंत प्रसन्न चित्त से सबसे स्वस्ति वाचन कराया ब्राह्मणों से, और जो प्रजा तीर्थ काल है अर्थात नाल छेदन से पहले उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत अधिक दान दिया, उनको संतुष्ट किया, क्योंकि वही पवित्र काल है। नाल छेदन के बाद सूतक लगता है, तो इसीलिए उनको कहा कि वो जानते वाले थे, तीर्थवित मतलब उस तीर्थ काल को जानने वाले थे वो, कि प्रजा तीर्थ समय कब होता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रकार का जो है व्यवहार किया और ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर ब्राह्मणों से उन्होंने पूछा कि ये क्या हमारे परिवार में हमारा जो वंश है उन राजाओं का या अनुगमन करेगा, किस प्रकार का होगा। तो अब वो बता रहे हैं ब्राह्मण लोग परीक्षित जी कि किस प्रकार से जो है उनका क्या क्या गुण होंगे परीक्षित जी में, उसको यहां पर बताया जा रहा है। 20वें श्लोक से हम लोग श्रवण करते हैं। एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यसौ नर शिवी यशो वितनिता स्वानाम दौष्यन्तिरिव यज्वनाम। एष माने यह, ही माने निश्चय ही। यह जो है निश्चय ही कैसा होगा, जैसे उशीनर देश के नरेश थे। उशीनर राजा शिवी वहां के नरेश थे, राजा थे, वो दानी थे, तो उनकी तरह से दानी होगा और शरण देने वाला होगा। शरण्य का मतलब है शरणागत वत्सल होगा उनकी तरीके से। उशीनर नरेश शिवी के समान। फिर यज्ञिक जो यज्ञ करने के अंदर एक ऐसा होगा, दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। चपतरा विश यश वितनविता माने फैलाएगा, स्वाना माने अपने स्वजनों का। तो जिस प्रकार के दुष्यंत के पुत्र भरत ने यज्ञ किए और अपने वंश का यश फैलाया, ऐसे ही ये भी फैलाएगा। आगे कह रहे हैं धन्वी नाम अग्रणी रेश
तुल्यश्च चार्जुनयोर्द्वयो हुताशिव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। धनुर्धरों में कैसा होगा ये? सहस्त्रबाहु अर्जुन की भांति दोनों अर्जुन। यह धन्विना माने धनुषधारियों में, द्वयो अर्जुनयो तो दो अर्जुन है, एक सहस्त्रबाहु अर्जुन है और एक अर्जुन जो इसके दादा हैं, तो पार्थ अभिमन्यु के पिता, तो उनके समान ये कैसा होगा? अग्रणी होगा धनुर्धनों में, और अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा। जैसे अग्नि को कोई बुझा नहीं सकता आसानी के साथ, तो हुताश का मतलब होता है अग्नि, तो अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा और समुद्र के समान दुस्तर होगा। दुस्तर माने इसके जो विचार हैं, इसके जो भाव हैं, उसको कोई समझ नहीं सकता है, इतना गहरे होंगे भाव इसके, गंभीर भाव, क्योंकि समुद्र को कोई आसानी से पार नहीं किया जा सकता, उसको तैर करने में कितनी कठिनाई है। तो इसी प्रकार से परीक्षित जी जो है उनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता किसी प्रकार से। आगे कह रहे हैं 22वें श्लोक में, मृगेन्द्र विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर वसुदेवासौ सहिष्णु पितराविव। मृगेंद्र होता है सिंह, सिंह के समान ये विक्रांत माने पराक्रमी होगा, हिमालय के समान निषेव्य, हिमालय के समान निषेव्य का मतलब होता है सेवन, जिसका सेवन किया जाए, अर्थात जिसका आश्रय लिया जाए। तो जो भी लोग हैं इसका आश्रय लेंगे, क्योंकि हिमालय सभी को आश्रय देता है, तो इस प्रकार से आश्रय लेने योग्य है। पृथ्वी के समान तितिक्षु, सहन करने वाला, पृथ्वी कितना सहन करती है, और पितरः माने माता पिता के समान सहिष्णु, सहनशील होगा। 23वें श्लोक में कह रहे हैं, पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। पिता में ब्रह्मा के समान ये समता युक्त होगा, समता समबुद्धि वाला होगा। पिता में ब्रह्मा जी के समान कह रहे हैं, और साम्य मतलब समता। प्रसादे गिरीशोपम, प्रसादे का मतलब कृपा करने में कैसा होगा? गिरीश कौन है? शंकर जी। तो गिरीश उपमा, उनकी उपमा, उनके समान होगा ये। रमाश्रय, जो रमा के आश्रय हैं, भगवान विष्णु, ऐसे भगवान विष्णु जो हैं वो ऐसे सबको आश्रय देगा। सर्वभूतानाम आश्रय, तो कृपा करने में शंकर के भगवान होगा और आश्रय देने में भगवान विष्णु के समान होगा, सभी प्राणियों को आश्रय देने में। सर्वभूतानाम आश्रय। 24वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्व सद्गुण महात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देवैवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। जितने भी सत्यनिष्ठ धार्मिक भक्त राजा हुए हैं, उन सबकी जो विशेष बातें हैं वो सारी इसके अंदर होंगी। सर्व सद्गुण, सारे के सारे सद्गुण इसके अंदर होंगे। समस्त गुणों की महिमा को धारण करने वाला, और कृष्णम अनुव्रत है, कृष्ण का अनुयायी, कृष्ण का आश्रय लेने वाला, तो सभी सद्गुणों का धारण करने में कृष्ण का अनुयायी होगा। और उदारता में रंती देव की भांति होगा। आगे कथा आएगी शिवी जी की और रंती देव की। सब राजा थे जिन्होंने बहुत कुछ किया था उदारता के विषय में और दान के विषय में, आश्रय के विषय में। धार्मिक है ययातिव, और ययाति की भांति धार्मिक होगा। इनकी भी कथा आएगी आगे, हम वहीं पर ही श्रवण करेंगे। पूरी कथा सुनानी तो यहां मुश्किल है। धृत्या बलि समय कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहर्तैशोश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। एष माने यह, धृत्य माने धैर्य में कैसा होगा? बलि महाराज के समान। बलि महाराज से वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी थी, छोटे से पैर थे, लेकिन जब वो पृथ्वी नापने लगे तो बहुत बड़ी कर दी। तो बलि महाराज ने अपना धैर्य नहीं खोया। दो कदम के अंदर जब सारा ब्रह्मांड नाप लिया और पूछा तीसरा कहां रखूं, तो ये नहीं कि बलि महाराज ने अपना धैर्य खो दिया हो जरा भी, वो बिल्कुल स्थिर चित्त रहे और इस प्रकार जो है उन्होंने अपने को ही भगवान के समर्पित कर दिया था।
तो यहां पर बलि के समान धैर्यशाली होगा और कृष्ण के प्रति, कृष्ण सद आग्रह, कृष्ण के प्रति इसका दृढ़ निष्ठा होगी कृष्ण के प्रति। तभी तो ये सबसे बड़े अधिकारी हैं भागवत श्रवण करने के। तो भागवत श्रवण करने का अधिकार है कृष्ण में निष्ठा। और कैसी होगी कृष्ण में निष्ठा इनकी? प्रहलाद के समान, जैसे प्रहलाद जी की निष्ठा थी। प्रहलाद जी हमेशा कृष्ण का भजन करते रहते थे। अपने दैत्य जो उनके सखा थे उनके भी, हम लोग प्रहलाद चरित्र में आगे पढ़ेंगे ये बात। और कैसा होगा ये? बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञ करेगा, अश्वमेधा नाम आहरता, बहुत सारे अश्वमेघ करेगा। और वृद्धा नाम परिउपासक है, और जो वृद्ध लोग होंगे उनका सेवक होगा, सेवा करेगा उनकी। 26वें श्लोक में कह रहे हैं, राज ऋषीणाम जनयिता शास्ता चोत्पथा पथगामिनाम निग्रहीता कलेरेश भुवो धर्म से कारणात्। इसके पुत्र जो होंगे वो राजऋषि होंगे। ये तो राजऋषि है ही, अभी ये मत सोचना कि यहीं पर ही अंत हो गया। ये राजऋषियों को जन्म देने वाला होगा। जन्मेजय इसके पुत्र हुए हैं, परीक्षित जी महाराज के जन्मेजय एक पुत्र थे, और भी होंगे, और भी थे। और उत्पथगामी नाम शास्ता, उत्पथ का मतलब विपरीत पथ, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं। तो जो धर्म के विरुद्ध चलने वाले हैं, गामिना माने चलने वाले हैं, उनके ऊपर शास्ता माने शासन करेगा, कंट्रोल करेगा। जो अधार्मिक पुरुष हैं वो इससे डरेंगे, मर्यादा का उल्लंघन जो करेंगे उनको दंड देगा, ये उनका शासन करेगा। और क्या है? एष भुवि एष भुव धर्मस्य, और पृथ्वी का और धर्म का, पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए ये कलयुग का, कलह माने कलयुग, निग्रहिता, उसका दमन करेगा, कलयुग का नियंत्रण करेगा, उस पर अच्छी प्रकार से उस पर उसको कंट्रोल करेगा। तो धर्म और पृथ्वी की रक्षा के लिए, और यही किया है। आगे हम लोग आएंगे, इसी में है, इसी स्कंध के अंदर वो कथा आएगी कि किस प्रकार जो है कलयुग जब आया है तो उससे क्या वार्तालाप हुई है इनकी, कितने घबरा गया था कलयुग इनको देखकर, ये सब आगे हम सुनेंगे। 27वें श्लोक में कह रहे हैं, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत् उपश्रुत्य मुक्त संघ पदम हरे। फिर अंत में क्या होगा? एक द्विज पुत्र, एक ब्राह्मण का पुत्र उपसर्जिजात, इनको शाप देगा, और शाप से उत्पन्न होगा क्या? तक्षकात, तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु होना, उपश्रुत्य माने सुनकर। जब एक ऋषि कुमार इनको शाप देगा तो उसके द्वारा कि तक्षक इनको डसेगा, इस प्रकार का शाप होगा इनको, तो फिर अपनी मृत्यु को जानकर ये क्या करेंगे? उपश्रुत्य माने सुनकर, मुक्त संघ, संघ का अर्थ होता है आसक्ति। तो इस संसार से अनासक्त होकर हरे पदम प्रपत्स्यत, भगवान के चरणों की शरण लेगा, उनके प्रपन्न हो जाएगा, उनके शरणागत हो जाएगा। परीक्षित महाराज के लिए कह रहे हैं कि ये भगवान के शरणागत हो जाएंगे जब इनको ये पता लगेगा कि बस अब मुझे तक्षक नाग डसने वाला है। और तक्षक नाग, देखिए पहले ही सारी बात युधिष्ठिर महाराज को बता दी गई है, बिल्कुल सब कुछ पहले बता दिया है कि जो बाद में होने वाला है। तो युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल चिंतित हो गए होंगे, अभी तो बच्चा ही है, और इन्होंने तो मृत्यु की बात भी बता दी कि तक्षक नाग इसको डसेगा। लेकिन बाद में साथ में ये कह दिया उन्होंने कि मुक्त संघ पदम हरे, ये भगवत प्राप्ति करेगा, भगवान के चरणों को प्राप्त होगा। फिर आगे भी बता रहे हैं कि किसी प्रकार का युधिष्ठिर महाराज के मन में जो है भय पैदा ना हो आगे इसके लिए, भविष्य के लिए। तो 28वें श्लोक में कह रहे हैं, जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ हित्वेदम नृप गंगायाम यास्यत्यद्धा कुतो भयम। जिज्ञासितात्म, जिज्ञासा करेगा ये, जिज्ञासितम, जिज्ञासा करेगा ये। हे राजन, ये क्या करेगा? असौ मुने व्यास सुतात,
ये मुनि वो सुखदेव जी से आत्म याथात्म्य, आत्मा की यथार्थता, आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए जिज्ञासा करके, जिज्ञासितम। तो व्यास सुत अर्थात मुनि जी से, उनसे सुखदेव जी से ये आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा करेगा। और इदम गंगायाम, इस इदम माने इस शरीर को, जो इसका शरीर है, गंगायाम माने गंगा के तीर पर, गंगा के किनारे, हित्वा माने त्याग कर, अद्धा अकुतः भयम यास्यति, प्रत्यक्ष अकुतः भयम, जहां पर भय नहीं है, उस निर्भय परम निर्भय पद की प्राप्ति करेगा। यास्यसि माने प्राप्त करना। तो भगवान के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करेगा सुखदेव जी से, और सुखदेव जी इसको भागवत का उपदेश देकर इसकी उस जिज्ञासा का उपशमन करेंगे। तब इसको जो है परमार्थ ज्ञान, भगवत ज्ञान हो जाएगा, और तब यह भगवान के चरणों की प्राप्ति करेगा। गंगा जी के तट पर अकुतो भयम, वहां पर उस धाम में, जो चिन्मय धाम है, भगवान का धाम है, वहां पर किसी प्रकार का भय नहीं है। तो भय नहीं है तो उसको कहा जाता अकुतः भयम, परम निर्भय पद। इस प्रकार से 28वें श्लोक में बताया कि अपने शरीर को त्याग कर ये अभय पद को प्राप्त करेगा। अंत में हित्वा इदम नृप, इदम माने ये शरीर इसका जो भी है। अब आगे कह रहे हैं 29वें श्लोक में, इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदा लब्धापचितय सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान गृहान। इति राज्ञ उपादिश्य, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर से उपादिश्य मैंने बतलाकर, जातक कोविदा, जातक का मतलब है जो जानते हैं जातक के विषय में, कोविदा माने विद्वान, विप्रा माने ब्राह्मण। तो ऐसे ज्योतिष शास्त्र के जो विशेषज्ञ ब्राह्मण हैं, वो युधिष्ठिर को इस प्रकार से अपचितय माने दक्षिणा, लब्धवा माने प्राप्त करके, उन्होंने दक्षिणा प्राप्त की अपनी अपनी, और उसके बाद फिर स्वकान ग्रहान प्रीति जगमु, अपने अपने घर चले गए। पूजा, भेंट पूजा इत्यादि लेकर। जातक को कोविदा का मतलब है कि जो जन्म कुंडली बना देते हैं, ज्योतिषाचार्य। तो इस प्रकार के जो विप्र थे, जो ज्योतिष को जानते थे, जन्म कुंडली बनाने वाले, उनको ऐसा बताकर और वो अपने अपने घर पर चले गए। 30वें श्लोक में कह रहे हैं, स एष लोके विख्यातः परीक्षित यत् प्रभो गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। यह स एष लोके विख्यात, सौ वही जो लोक विख्यात होगा नाम से, परीक्षित इस नाम से ये विख्यात होगा, यही बालक। स एष लोके, यह वही बालक है, एष माने यह वही बालक है जो इस लोक में, संसार में परीक्षित के नाम से, इति माने इस नाम से विख्यात होगा, हुआ है। और यत प्रभु, क्योंकि इसने, प्रभु माने ये सर्व समर्थ है, इसने क्या किया है, गर्भे दृष्टम, गर्भ में देखे हुए, अनुध्यायन और बार बार उनका ध्यान करते हुए, यह नरेशु परीक्षेत, इस जगत के अंदर ये परीक्षा करेगा सबकी, मनुष्यों के अंदर। तो इस जगत में जितने भी मनुष्य हैं, जन्म लेने के बाद ये सबकी परीक्षा करेगा कि क्या ये वही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई थी माता के गर्भ में, क्योंकि वहां उन्होंने पहचान लिया था भगवान को। अब ये परीक्षा करेगी सबकी, इसीलिए इनका नाम होगा परीक्षित। परीक्षित जो नाम दिया गया है उसका कारण यही है, क्योंकि वो गर्भ में देखे हुए उस पुरुष का जो अंगुष्ठ मात्र थे उसका ध्यान करेगा। तो जो भी आएगा उसकी परीक्षा, उसकी रूप की परीक्षा करते थे परीक्षित महाराज कि क्या ये वही है, क्या ये वही है। तो परीक्षा करने के कारण ही उनका नाम हो गया परीक्षित। इस प्रकार से यहां पर कहा है, परीक्षित नाम की ये व्युत्पत्ति है। सपुत्रो वव्रधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाण पितृभि काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम्। 31वां श्लोक है। स राजपुत्रो, वह राजपुत्र,
परीक्षित, शुक्ल काष्ठा भी शुक्ल पक्ष की कलाओं की भांति, शुक्ल पक्ष में जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस प्रकार से उड्डूपह माने चंद्रमा के समान वो राजपुत्र जो है पितामहों के द्वारा, पितृ भी, क्योंकि उनके पिता तो है नहीं परीक्षित महाराज के अभिमन्यु जी, लेकिन अर्जुन है, युधिष्ठिर हैं, ये सब लोग उनके पिता में हैं, दादा हैं, तो इनके द्वारा आपूर्यमाण, इनका लालन पालन किया गया। और स आशु अनवहम, जल्दी ही, अनवहम अनु अहम, जल्दी ही वो, अहम का अर्थ है यहां पर अह कहते हैं दिन को, तो प्रतिदिन, अनु माने प्रति, मतलब अनु का मतलब होता है बार बार, तो एक दिन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अर्थात प्रतिदिन वह वृद्धे, बढ़ने लगा। इस प्रकार वो वृद्ध बढ़ने लगे परीक्षित महाराज धीरे धीरे, जिस प्रकार की आशु, यहां पर तो आशु कहा है, जल्दी ही बढ़ने लगे, मतलब समय कब चला गया पता ही नहीं लगा, परीक्षित महाराज बड़े हो गए हैं। अब 32वें श्लोक में कह रहे हैं, यक्षमाणोश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्ध धनो दध्या राजा लब्ध धनो दध्या अन्यत्र करदंडयो। दध्यौ है, दध्यौ अन्यत्र करदंडयो। 32वें श्लोक में कह रहे हैं, इसी समय जब ये सब बढ़ रहे थे वो वहां पर ज्ञाति द्रोह, ज्ञाति का अर्थ होता है संबंधी, और द्रोह का मतलब उनका वध किया था, तो उनका वध किया था इन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने। तो द्रोह का अर्थ हुआ कि उन्होंने, क्योंकि महाभारत के युद्ध में बहुत सारे संबंधियों का वध हुआ था, तो अभी भी युधिष्ठिर महाराज के मन में कहीं ना कहीं क्लेश है। वो राज्य पाठ तो सब कर रहे हैं, उनको समझाया गया, भीष्म पितामह ने समझाया, सबने समझाया था, लेकिन उनके मन में कहीं कोने में अभी भी है भावना कि मैंने इतने सब वध किया है, उसका मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए। तो इसीलिए जिहासया मतलब प्रायश्चित करने के लिए उसका अश्वमेधेन यक्षमाणा, अश्वमेध यज्ञ, यक्षमाणे माने इच्छा की उन्होंने, और ऐसा करके फिर कर दंडयो अन्यत्र धन अलब्ध, कि जो उनको उनके राज्य में धन मिलता था प्रजा से, कर के रूप में, प्रजा से जो उनको धन मिलता था वो कर के रूप में मिलता था, तो प्रजा से वसूल किया हुआ कर था अथवा जुर्माना था, किसी को दंड दिया अगर तो उससे जुर्माना मिलता है, जो जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये जो प्रजा का कर मतलब इनकम टैक्स समझ लीजिए, तो इस प्रकार का जो कर लिया हुआ है और दंड का जुर्माना है, उस रकम के अतिरिक्त उनके पास कुछ और नहीं था, अलब्ध, और तो कुछ था नहीं उनके पास, अपना तो कुछ था नहीं उनके पास। तो इसीलिए जब उनको नहीं मिला वो, तो राजा दध्या, वो चिंता करने लगे कि अब मैं अश्वमेध यज्ञ कैसे करूंगा, अश्वमेध यज्ञ मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। और जो पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था उनके पास, बहुत पैसा था, बहुत धन था, तभी तो कहा गया कि वो जम्बूद्वीप में पूरा सार्वभौम राज्य था उनका। तो यज्ञ तो करना था, इच्छा थी उनकी करने की, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये रह गया था कि किसी ना किसी प्रकार मैं उसका प्रायश्चित करूं। तो इस प्रकार से जब वो चिंता करने लगे तो क्या हुआ फिर, तब बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतो अच्युत चोदिता धनम प्रहीणमाजरूर्दिच्या प्रहीणाजरू उदीच्याम दिशि भूरिषि। तत् माने उनके, अभिप्रेत माने उनको जो अभिप्रेत था, अर्थात उनको जो अभीष्ट था, ऐसा, आलक्ष्य माने जानकर, युधिष्ठिर महाराज की इस प्रकार की इच्छा को जानकर, अच्युत माने कृष्ण के द्वारा, चोदिता माने प्रेरित, भ्रातर है उनके भाई, तो भगवान ने उनके भाइयों को प्रेरित किया कि तुम जो है क्या करो, उदीच्याम दिशि प्रहीणम, कि तुम उत्तर दिशा में जाओ और वहां पर
बहुत सारा धन जो है छोड़ा हुआ है किसी के द्वारा। प्रहीण माने छोड़ा हुआ, और भूरिशे माने बहुत अधिक। तो धन है और उसको जाकर ले आए वो लोग आजरहु। तो भगवान ने, कृष्ण ने जो है प्रेरणा दी उनको कि तुम उत्तर दिशा में जाओ, भाइयों को अर्थात अर्जुन, अर्जुन, भीम इत्यादि को, कि तुम उत्तर दिशा में जाओ, तुमको वहां पर बहुत सारा धन मिलेगा और तुम वो धन ले आओ। अब यहां पर देखिए कि युधिष्ठिर महाराज की ऐसी सोच है कि ये जो संपत्ति है, जो कर है, ये प्रजा के काम आनी चाहिए, व्यक्तिगत कार्य में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने प्रजा से ही कर के रूप में और जुर्माने के रूप में वसूल किया है। इसीलिए उनको चिंता हो गई। तो उनके मन में जो बंधु बांधवों की हिंसा का भय था वो छूट नहीं रहा था। कृष्ण के पास कृष्ण ने उनको समझाया, ऋषियों ने समझाया, फिर इनके साथ भीष्म पितामह ने भी समझाया। तो युधिष्ठिर महाराज से कहा था भीष्म पितामह ने कि युधिष्ठिर, तुम अश्वमेध यज्ञ के द्वारा कृष्ण की प्रीति का विधान करो। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को जो उपदेश दिया था उसमें कहा था उन्होंने कि तुम क्या करना है, तुमको कि कृष्ण की प्रीति का विधान करो, और कृष्ण प्रसन्न होंगे जब तुम अश्वमेध यज्ञ करोगे, और अगर कृष्ण प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, तब तुम सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तो अब वे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध करने के इच्छुक हो गए। और वो प्रजा के द्वारा जो वसूल किया गया धन था, उससे ये वाला जो उनका अपना निर्णय था, अपनी इच्छा थी, उसको पूरा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि प्रजा का धन प्रजा के कल्याण में लगे, इसलिए, और शुद्ध धन कोई और था नहीं, इसलिए उनको चिंता हो गए। तब भगवान जो है अंतर्यामी है कृष्ण सारी बातें जान गए, और उन्होंने ये उपाय बताया उनके भाइयों को। उन्होंने बताया कि तुम उत्तर दिशा में जाओ, वहां पर तुमको बहुत धन मिलेगा। उत्तर दिशा में ऐसा क्या था, किसी समय में पूर्व काल में एक राजा मरुत थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया था। वो ऐसा यज्ञ था कि उसके अंदर सारे पात्र, जो यज्ञ के अंदर पात्र यूज किए जाते हैं, वो सोने के बने हुए थे, गोल्ड के, सारे के सारे। और उस यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी बहुत अधिक दिया था, स्वर्ण इत्यादि का। अब जब यज्ञ समाप्त हो गया तो ब्राह्मणों के पास इतनी अधिक धन संपत्ति थी, इतना अधिक स्वर्ण और गाय इत्यादि उनको संतुष्ट कर दिया था कि वे भी उन स्वर्ण पात्रों को नहीं ले जा पाए, वो भी फ्लश हो गए फंड से। तब राजा मरुत ने क्या किया कि जितने भी उस स्वर्ण के पात्र थे उनको फिकवा दिया उत्तर दिशा में। तो जो स्वर्ण के पात्र थे वो धनी ही है ना, तो जो धन था वो सारा फिकवा दिया उन्होंने, वहां पर बाहर उत्तर दिशा की ओर फिकवा दिया। अब कृष्ण को तो यह बात पता है, अंतर्यामी है। तो जब कभी भी राज्य की सीमा के अंदर कोई लावारिस धन होता है, उस लावारिस धन के ऊपर राजा का अधिकार होता है। आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि कहीं पर कोई अज्ञात संपत्ति होती है, खोदने से मिलता है अगर कुछ गोल्ड वगैरह, तो उसको वो सरकार की संपत्ति मानी जाती है। चाहे किसी के घर के नीचे हो तो भी वास्तव में वो सरकार की संपत्ति है, क्योंकि वो लावारिस है। तो लावारिस संपत्ति हमेशा राजा की संपत्ति है, उसको लेने में कोई दोष नहीं है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने उसको ग्रहण किया। जब उनके जो भाई थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इत्यादि उत्तर दिशा में जाकर और उसको ले आए, सारा का सारा धन वो ले आए। अब युधिष्ठिर महाराज ने फिर उस यज्ञ के द्वारा जो है अपना यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो पूर्ण किया है, और इस प्रकार जो पूर्ण करके उसको भगवान का संतोष विधान किया। तो आगे कह रहे हैं इसी बात को 34वें श्लोक में, तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञै समयजद्धिरम्। उस यज्ञ की सामग्री से, तेन माने वो जो धन इकट्ठा किया गया था, संभार माने सामग्री, तो यज्ञ की जो सामग्री थी, संभृत माने उसको जब प्रस्तुत किया गया धर्मपुत्र युधिष्ठिर के आगे, तो उन्होंने क्या किया, भीतः
भीत माने जो डरे हुए थे एक प्रकार से। युधिष्ठिर महाराज के लिए यहां पर प्रयोग किया गया 34वें श्लोक में, जो धर्म भीरू थे, क्योंकि धर्मराज है ना, वो धर्मराज हैं, तो ना तो कभी वो अधर्म के द्वारा कमाया गया धन प्रयोग करेंगे, है ना, और जो हिंसा की है उसके लिए वो प्रायश्चित भी करना चाह रहे हैं यज्ञ करके, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करके, तो उनको कहा गया धर्म भीरू। तो इस प्रकार के जो धर्म भीरू महाराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने त्रिभी माने 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। वाजी माने होता है अश्व, घोड़ा। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 अश्वमेघ के द्वारा हरिम समजयत, हम हरि समजयत, समजयत माने सम्यक रूप से भगवान की पूजा की, उन्होंने यजन किया प्रसन्न करने के लिए भगवान को 3 बार। तो युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं अपने जीवन में। ऐसा यहां पर विदित होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं। वास्तव में अश्वमेघ यज्ञ जो है वो बहुत एम्बिशियस राजा होते हैं, तो वो अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, जिससे कि जितने भी और बाकी राजा हैं वो सब उनके कंट्रोल में हो जाएं और उनको कर दें, उनको उपहार दें, उनकी धन संपत्ति बढ़े, इसलिए यज्ञ करते हैं। लेकिन यहां पर युधिष्ठिर महाराज का उद्देश्य अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना नहीं है, वो तो ऑलरेडी ही सीमा बढ़ी हुई है उनकी राज्य की, वो तो जम्बूद्वीप के ही राजा हैं युधिष्ठिर महाराज। तो इसीलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो भगवान कृष्णगत प्राणा हैं, उनके प्राण कृष्ण में ही लगे हुए हैं। आगे कह रहे हैं 35वें श्लोक में, आहूतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजय नृपम उवास कतिचिन्मासान सुहृदाम प्रिय काम्यया। राज्ञा आहूत, राज्ञा माने भगवान, राजा युधिष्ठिर के द्वारा, आहूत माने बुलाए जाने पर, भगवान द्विजय नृप श्री कृष्ण ब्राह्मणों के द्वारा और राजा से यज्ञ करा के, याजयित्वा सुहृदाम प्रिय काम्यया, उनके जो सुहृद थे भगवान के सुहृद कौन है वहां पर, सारे पांडव हैं और भी जितने लोग हैं, उन सब के लिए प्रसन्न करने के लिए कतिचिन मासान उवास है, वो वहां पर कुछ दिन और रहे, कुछ महीने, मासान माने कुछ महीने और रहे। यज्ञ पूरा होने के बाद भी भगवान जो हैं वहां पर कुछ दिन और रहे हैं हस्तिनापुर में। तो यज्ञ संपन्न किया गया ब्राह्मणों के द्वारा। उस यज्ञ के बाद तो ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज ने जिनको आहूत किया था, जिनको निमंत्रण किया था, ऐसे पधारे वे भगवान ब्राह्मणों के द्वारा उनका यज्ञ संपन्न करा के, और पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीने तक वहां पर और ठहरे हैं, वहां पर रहे हैं भगवान। अब अंतिम श्लोक में कह रहे हैं 36वें श्लोक में, ततो राज्ञाभिनुज्ञातः कृष्णया सह बंधुभि ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। हे ब्रह्मन, हे शौनक जी, ततः माने इसके अनंतर, राज्ञा माने राजा युधिष्ठिर, कृष्णाया माने द्रौपदी, कृष्णा नाम है द्रौपदी का। तो बेसिकली जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो हम लोगों को बड़ा ध्यान रहना चाहिए कि हम कृष्णा कृष्णा ना बोलें, क्योंकि यहां पर कृष्णा नाम जो है वो द्रौपदी का है। और ऐसा देखा जाता है, बहुत लोग बोलते हैं हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लेकिन कृष्णा नाम जो है वो द्रौपदी का है। इसीलिए सावधानी पूर्वक हमें बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि रामा और कृष्णा ये स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, इसलिए महामंत्र में हमें थोड़ा सा सावधान रह के करना चाहिए हरे कृष्णा। और जो फॉरेनर्स हैं वो तो यही बोलते हैं हमेशा कृष्णा कृष्णा रामा रामा। ठीक है, भाव भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन अच्छी बात है, मगर फिर भी हमें तो शुद्ध उच्चारण करना ही है ना, तो ये फिर नामाभास हो जाएगा, शुद्ध नाम नहीं कहलाएगा इसको। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कृष्णा नाम जो है द्रौपदी का है। तो द्रौपदी के सहित और बंधु भी माने बंधुओं से
अभ्यनुज्ञात, अनुमति लेकर। अब भगवान ने क्या किया है फिर कि राजा युधिष्ठिर से, द्रौपदी से, सबसे अनुमति ली है और तब उन्होंने सार्जुन यदुभि व्रतई, अर्जुन के साथ और यदुभि व्रतई, यदुवंशियों से घिरे हुए द्वारवतीम ययऊ, द्वारका के लिए प्रस्थान किया। हम लोग ये घटना पहले सुनाए हैं, ऐसा नहीं है कि क्रम से है ये। परीक्षित जी का जन्म जो है वो बाद में बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि द्वारका में जाने के बाद भगवान के और परीक्षित जी का जन्म हुआ था, ऐसा नहीं है। ये पहले ही हो गया था क्योंकि वो घिरे हुए हैं वहां पर हमने श्रवण किया है कि एक तरफ उग्र वो खड़े हैं, सात्विकी हैं, और दूसरी ओर उद्धव जी उनको व्यजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, और पीछे छत्र धारण किए हुए अर्जुन खड़े हैं जब रथ पर चले हैं भगवान हस्तिनापुर से। तो ये जो परीक्षित का जन्म है ये पहले की बात है। और क्योंकि परीक्षित महाराज के जन्म के समय में तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा कृष्ण ने ही की थी, तो ये प्रसंग बाद में आया है। तो इस प्रकार से क्रोनोलॉजिकल नहीं है जो चैप्टराइजेशन है प्रथम स्कंद का, इस प्रकार से समझना चाहिए हमको। तो इस प्रकार भगवान ने वहां पर युधिष्ठिर महाराज की अनुमति ली है और सभी बंधु बांधवों से घिर के, और जितने हैं घिर के नहीं, सभी बंधु बांधवों से अनुमति ली है और यदुवंशी से घिर के, कुछ यदुवंशी थे जैसे उद्धव थे, सात्विकी थे, यदुवंशी हैं, इनसे। हस्तिनापुर में यदुवंशी नहीं रहते थे, वो तो मथुरा में रहते थे यदुवंशी, और सभी यदुवंशियों को भगवान जो है वहां पर ले गए थे, द्वारका ले गए थे। योग माया ने सबको एक ही रात में शिफ्ट कर दिया था वहां पर। तो इस प्रकार से भगवान जो है द्वारका गए हैं। परीक्षित जी के जन्म की एक कथा हुई हमारी, हम लोगों ने इसको 2 सेशंस में श्रवण किया। इसमें परीक्षित जी के कथा के विषय में इसमें ज्यादा वो सिद्धांतिक श्लोक नहीं थे, इसलिए हम लोग इसके 36 श्लोक को 2 लेसन्स में श्रवण कर पाए। एक बात आपसे निवेदन करना था कि यदि आप जैसे हम पढ़ रहे हैं उस प्रकार से अगर ग्रंथ को खोलकर और श्लोकों का उच्चारण करते हुए पढ़ेंगे तो आपको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। मेरा यहां पर यह उद्देश्य नहीं है कि हम कोई पंडित बनेंगे संस्कृत के, लेकिन इस प्रकार से अध्ययन करने की एक विधि है कि श्लोक का पहले उच्चारण किया जाए और उसका फिर शब्दों का थोड़ा थोड़ा अर्थ समझते हुए, क्योंकि मेरे को भी बहुत अर्थ नहीं आते हैं, तो जितना जितना भी थोड़ा बहुत आता है रेफरेंस लेकर और ग्रंथों से, और उस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं। तो यदि आप ग्रंथ खोलकर और तब इसको समझने की चेष्टा करेंगे तब आपके अंदर एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। आपको स्वादु स्वादु पदे पदे, जो भागवत के महात्म्य में कहा गया है कि भागवत के प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक मंत्र में, प्रत्येक श्लोक में या प्रत्येक पद में 4 चरण होते हैं एक श्लोक के अंदर, उस एक चरण के अंदर भी पद होता है, तो प्रत्येक अक्षर के अंदर ही स्वाद की अनुभूति होगी, एक रस मिलेगा। धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होगा, हम उसको धारण करेंगे और वो उसकी एक पिक्चराइजेशन होगी। अब देखिए, अब जब हम श्रवण किए थे कि भगवान किस प्रकार से द्वारका के लिए प्रस्थान किए हैं रथ के अंदर, तो वो भगवान की छवि, कितना सुंदर सजीव चित्रण है उसका सुखदेव जी ने किया है। यहां पर सुखदेव जी नहीं, यहां पर तो अभी सूत जी और व्यास जी, वो सूत जी और शौनक जी का संवाद चल रहा है, तो कितनी सुंदर तरीके से व्यास जी कहना पड़ेगा, तो कितना सुंदर सजीव चित्रण है उसका। तो यदि हम इस प्रकार से बहुत अच्छी प्रकार, मतलब एकाग्रता के साथ और इसका श्रवण करेंगे तो श्रीमद् भागवत का वास्तविक जो लाभ है, साथ साथ हमारा मनन भी हो रहा है, जो सिद्धांतिक बातें हैं हम उनको समझने की चेष्टा भी कर रहे हैं धीरे धीरे। इस प्रकार से ये आपके समक्ष मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप यदि ग्रंथ को अवलोकन करते हुए और इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आगे हमें बहुत आगे जाना है। अभी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।